दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होने को, और जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, वो कार्यकर्ता हमारे साथ है। क्या कहेंगे इस बार क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि माहौल गर्म है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में भीषण टक्कर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? कैसी टक्कर देखने को लग रही है? पत्रकार महोदय पर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूछा, पर जहाँ तक बात टक्कर की, तो टक्कर तो कुछ है ही नहीं। मोदी और वोटर के बीच में केवल एक ही रिश्ता है, मोदी और भाजपा। अभी तो मैं ये खबर करके आया हूँ, डोली शर्मा को प्रचंड बहुमत मिलने वाली है, ऑन कैमरा लोगों ने कहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विपिन भदौरिया जी और शर्मा जी हमारे बड़े पत्रकार हैं, सुनो, आप इधर देखो जरा, कहीं कांग्रेस का बस्ता लग रहा है क्या? जरा दिखाना। आप बीजेपी के बस्ते पर खड़े हैं, आप देखिए, अब भी लोगों की लाइन लगी हुई है, और आप बसपा का बस्ता देखिए सामने लग रहा है, कहीं कुछ है क्या? फर्क साफ है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ खोड़ा कॉलोनी में कुल मतदान का 80% भाजपा को मिलेगा। 80% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होने वाला समाप्ति की ओर है। देखिए, मैं कार्यकर्ता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ी कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है। यहाँ पे कल कौन प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी के बाद, ये कोई तय नहीं है। यहाँ पे राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। यहाँ राहुल गांधी की सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा की सरकार है। और यहाँ पे कोई सामान्य व्यक्ति, कल देवेंद्र गिरी भी कुछ बन सकता है। यहाँ पे कोई कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन से काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल भी प्रत्याशी का भी मन बना रखा है कि यार कार्यकर्ता हमारे साथ काम करने के लिए मौजूद है, तो हमें उनकी व्यवस्था में सपोर्ट क्या करना। कार्यकर्ता भूखा प्यासा क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? व्यवस्था तो पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिस समय इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अगर वो ये सोचते उन्हें भी कोई व्यवस्था मिलती तो कभी देश आज़ाद नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नए राष्ट्र उदय के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए लग रहा है, क्योंकि हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी भी लानी है और बहुत कड़े कानून भविष्य माने। तो उन कानूनों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तन मन और धन से लग रहा है, कोई सुविधा पार्टी की तरफ से नहीं। तब भी देख लो आप कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में एक अपना जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता दिन रात एक करते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? लोकसभा प्रत्याशी आपका, मतलब जिस तरह से भैया जी बोल रहे हैं, जीतते हुए नजर आ रहा है, प्रचंड वोटों से जीतता हुआ नजर आ रहा है। ये सत्य है कि हमारा प्रत्याशी बहुत ही प्रचंड जीत होगी जी। करीब 7 लाख पार होगी, 7 लाख से जीत होगी। विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है, कहीं तक नहीं है, कहीं तो दूर तक नहीं है। क्या कहेंगे उन कार्यकर्ताओं के लिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा यहाँ का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का दिल से लगता है, और वो देश हित की भावना से लगता है। वो चाहता है कि हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश उन्नति करे और आगे बढ़े। तो ऐसी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है जो उन्नति कर सकती है, देश का विकास कर सकती है। बिल्कुल, देश का विकास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई। क्या कहेंगे सर? भाई, आज हमने माना देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद जब से मोदी जी आए, देश अब पता लगा कि आज़ाद अब हुआ है जी। इससे पहले आज़ाद नहीं है, इससे पहले आज़ाद नहीं। इससे पहले क्या आज़ादी थी? लोग दुनिया परेशान थी। क्या परेशान? लूट डकैती, चोर मार, छीना झपटी, बलात्कारी सब चल रहा था। अब तो पता लग रहा कि देश आज़ाद अब है। 1947 में फिर क्या हुआ? 1947 हमने देखा नहीं, हम तो 65 में पैदा हुए। 47 देख रहे हैं, लूट मारी, छीना झपटी, बलात्कारी रात दिन जोर पे था। जब से योगी मोदी आए तब से पता है देश स्वतंत्र है। स्वतंत्रता दिवस हम ऐसे ही मना रहे हैं कि अब 2014 में देश आज़ाद हुआ। अब मना रहे हैं, 2014 से मना रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ। अब नहीं, से पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे। रात को ही चोरी लूट लेते थे, चाकू दिखा के लूट लेते थे। लड़कियों को निकलना मुश्किल था 8 बजे बाद। देश तो अब आज़ाद हुआ है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम यादव, शिव पार्क, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, यूपी। तो यानी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। 2014 से पता लगा कि देश आज़ाद हुआ है, अब तक आज़ादी नहीं थी हमें। अच्छा, गाजियाबाद के लोग सभा सीट किसको जाती हुई नजर आ रही है? सब अतुल गर्ग, बाकी कोई है ही नहीं।
बाकी किसी नाम नहीं है, किसी नाम नहीं है और किसी नाम नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है टक्कर में। कोई नहीं टक्कर। टक्कर क्या किसी दे लो, कोई आदमी है? अभी मैं खबर करके आया, वो तो कह रहे डोली समय प्रचंड वोटों से जीता। 50 वोट नहीं मिला, यहाँ से 50 वोट भी नहीं मिला है। 50 वोट की बात करो। एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता कह रहे 200-250 वोट भारतीय जनता पार्टी इंडिया क्या होता है? सिमटती हुई नजर आएगी। इंडिया गठबंधन का और आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी फिर इंडिया जीतेगी। गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ पे खाता नहीं खुलेगा। 4 दिन क्या कोई नहीं होता। देश हमें चाहिए, देश को देखना, हमें नारी खड़ंजा नहीं देखना है। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, लूट मारी था बस। 100 रुपए भेजते थे किसान के पास, 10 रुपए। इतना विकास काम किया हुआ है सब कांग्रेस लगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेचने का काम 100 रुपए भेजे, 100 का 100 जा रहा है। 12,000 भेजे, 12,000 सीधा जा रहा है। पहले नहीं जाता था। बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सारा सब रेलवे बेच दिया, किला बेच दिया, विपक्ष के लाल किला बेच दिया। विपक्ष के कारण कुछ नहीं होता, सब झूठ है, अफवाहें। इनके जीतने का इनके पास कोई चारा नहीं। बोलने क्या बोले ये सब, इनके पास कोई चारा नहीं है। कुछ नहीं है बच्चा। सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने देश के लिए वो कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाए सब आज तक 65 साल में। अब तो पता लगा देश में कि लोग रहते हैं, स्वतंत्र हैं। हमारे पत्रकार महोदय भी खोड़ा कॉलोनी में ही रहते हैं, उनको पता होगा अब से पहले क्या हाल था और भाजपा के बाद में, भाजपा जब से आई है जब से क्या हाल है खोड़ा कॉलोनी। विकास का मामला नहीं, इन्होंने कहा देश आजाद हो गया 2000 है और देश भी आगे बढ़ रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। देख लो 2 वोट आई है, देख लो जल्दी। वो समय आ गया है जो किसी भी टाइम खोड़ा कॉलोनी में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आदमी किसी भी समय आ जा सकता है। अब जब पहले आदमी 10 बजे के बाद में जाने से डरता था कि मैं जाऊं, हो सके मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। हमारे गांव तक जाने में 24 घंटे लगते थे, 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। सुविधा हुआ तभी तो जा रहे हैं, सुविधा हुई तभी तो जा रहे हैं। बढ़िया आसान हो गया, 10 घंटे में रास्ता। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में अपने प्रत्याशी के प्रति कितना उत्साह है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूर्ण कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तय 5 जून को होगा आखिर सरकार किसकी बनती है। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण में 8 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें 7 सीटें अगली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार देखते ही 8 सीट में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।